कल लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में उनकी चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि 10,000 रिक्रूटमेंट्स जम्मू कश्मीर बेसिस पर 10,000 रिक्रूटमेंट्स फास्ट ट्रैक बेसिस पर जम्मू कश्मीर में होनी है। और इसका ज़ाब्ता यानी प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से रिक्रूट किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों पर कल बातचीत हुई। बातचीत के बाद DIPR ने एक हैंडआउट इशू किया, जिस हैंडआउट को जम्मू कश्मीर के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, डेली एक्सेलसियर है, अर्ली टाइम्स है, ग्रेटर कश्मीर है या बाकी जितने भी अखबार हैं, सभी अखबारों ने प्रोमिनेंस के साथ इन 10,000 रिक्रूटमेंट्स को अपने अपने अखबारों में शाया किया और प्रोमिनेंस के साथ ये कहा कि 10,000 रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक बेसिस पर होंगे और जल्द से जल्द 10,000 लोगों को जम्मू कश्मीर में रिक्रूट किया जाएगा। और उसके बाद बाज़ाब्ता ब्रेकअप भी बता दिया गया कि किन किन पोस्टों की रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक बेसिस पर होगी। ये तो यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि इस फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में कल ये तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिविजनल लेवल पर, यानी डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें और डिविजनल कैडर की जो पोस्ट होंगी, उनके लिए जो बाकी तमाम क्राइटेरिया होंगे, जैसे डोमिसाइल का एक क्राइटेरिया रहेगा। डोमिसाइल के साथ साथ में एक जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसकी बात कल की गई और जिससे अखबार के अंदर बाज़ाब्ता साफ तौर पर ये लिखा गया है कि इस पर तमाम लोगों की सहमति थी। सहमति इस बात पर कि डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पर जो रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले बच्चे को वेटेज मिलेगा, यानी कुछ नंबर दिए जाएंगे अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये कि अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए कुछ पोस्टों की रिक्रूटमेंट होनी है और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए जब पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं तो एडवर्टीजमेंट इशू होने के बाद अगर पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को उन पोस्टों के लिए अप्लाई करने की परमिशन होगी, यानी गांदरबल का बच्चा जम्मू का भी कर सकता है, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ सभी ज़िलों के बच्चे डिस्ट्रिक्ट डोडा की डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर बात अखबारों में आई है, DIPR के प्रेस नोट में आई है, उसमें यह कहा गया है कि जब रिक्रूटमेंट होना होगा तो रिक्रूटमेंट में कुछ नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चों को, चूंकि ये उनके डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चों का मेरिट ना खाएं और ना ही डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चों का जो नौकरी में हक है उस हक को ना खाएं। इंश्योर करने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में रिक्रूटमेंट जब हो तो उसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चे ही आएँ, ये मार्क्स को ये वेटेज का क्राइटेरिया क्रिएट किया गया है। यही जम्मू में होगा डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए। इसी तरीके से डिविजनल कैडर, मतलब जो रिक्रूटमेंट जम्मू डिवीज़न के लिए होनी होगी या जो रिक्रूटमेंट कश्मीर डिवीज़न के लिए होनी होगी, उसके लिए फॉर्म कश्मीर के बच्चे भी भर सकते हैं जम्मू डिवीज़न की पोस्टों के लिए, और जम्मू डिवीज़न के बच्चे कश्मीर डिवीज़न की पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब रिक्रूटमेंट होनी होगी, रिक्रूटमेंट के वक्त में कश्मीर डिवीज़न की पोस्टों के लिए कश्मीर के बच्चों को कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे कश्मीर के रहने वाले हैं, उसी डिवीज़न के रहने वाले हैं, वहीं के रेजिडेंट हैं, वहीं के डोमिसाइल हैं। इसी तरीके से जम्मू डिवीज़न की पोस्टों के लिए जम्मू के बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, वेटेज मिलेगी, क्योंकि वो जम्मू डिवीज़न के रहने वाले हैं और पोस्ट जम्मू डिवीज़न की है। ये क्राइटेरिया कल लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की काउंसिल में कल जब डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन के बाद ये तमाम चीज़ें आज आप डेली एक्सेलसियर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेटर कश्मीर में पढ़ा होगा, बाकी अखबारों में पढ़ा होगा, दैनिक जागरण, हिंद समाचार, सभी अखबारों में आपने ये पढ़ा होगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर की पोस्टों के लिए मैंने क्लियरली आपको बताया कि सबको ये अंदेशा और था, चूँकि जिस समय जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के अंदर अमेंड किया गया, जब उस कानून को पिछले दिनों, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ये थी कि डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल कैडर की पोस्टों में
जब पहले एडवर्टीजमेंट होती थी, उस एडवर्टीजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बनाया गया था, रेजिडेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। यानी अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका उस डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यानी पहले अगर आप डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए डोडा की पोस्टों के लिए सिर्फ डोडा के बच्चे अप्लाई कर सकते थे, किश्तवाड़ की बच्चों पोस्ट के लिए किश्तवाड़ के बच्चे, और जम्मू डिवीज़न की पोस्टों के लिए जम्मू डिवीज़न के बच्चे, और कश्मीर डिवीज़न की पोस्टों के लिए कश्मीर डिवीज़न के बच्चे। उससे ये इंश्योर किया गया था कि जब कश्मीर डिवीज़न में डिविजनल लेवल की रिक्रूटमेंट हो तो कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट हो, और जब डिवीज़न की डिविजनल लेवल की रिक्रूटमेंट हो तो उसमें जम्मू के बच्चे सिलेक्ट हो। ये कानून, ये जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 में बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट में बाज़ाब्ता ये शिके थी, ये रूल्स थे, लेकिन इन्हें अमेंड किया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्राइटेरिया हटा दिया गया, डिवीजन लेवल का क्राइटेरिया हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट में भी ये कह दिया गया कि आपका जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होना जरूरी। डोमिसाइल का कानून जब आया, डोमिसाइल के कानून में इस चीज़ को रेक्टिफाई किया गया और तमाम नौकरियों को जब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए मुख्तस कर दिया गया, स्पेसिफिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डोमिसाइल के कानून के आने के बाद अब जब रिक्रूटमेंट होगी तो इस रिक्रूटमेंट में अब अगर सरकार दोबारा कह रही है डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पर जो जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला होगा उसको वेटेज मिलेगा। यानी डिस्ट्रिक्ट डोडा में सिलेक्शन जब होनी होगी तो कोशिश ये की जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में डिस्ट्रिक्ट डोडा का बच्चा ही सिलेक्ट हो, कठुआ में कठुआ का ही बच्चा सिलेक्ट हो, सांबा में सांबा का बच्चा ही सिलेक्ट हो। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 में जब ये प्रावधान ऑलरेडी थे तो उन्हें डिलीट करने की ज़रूरत क्या थी? अगर उस फैसले में विजडम था तो फिर उस फैसले को बदलने की ज़रूरत क्या थी? अगर सिर्फ कानूनी प्रावधानों को बदलना मतलब सिर्फ ये था कि ओल्ड स्ट्रक्चर को बिखेरना था, तोड़ना था, तो समझ में आता है कि उससे बेहतरी आती। लेकिन अब अगर आपको वापस डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल के क्राइटेरिया पर वापस जाना पड़ रहा है तो फिर सवाल ये खड़ा होगा कल को जम्मू का बच्चा पूछेगा कि मैं जम्मू में ही क्यों अप्लाई करूं? मुझे कश्मीर डिवीज़न की पोस्टों के लिए अप्लाई जब मैं करूं तो मुझे वहां पर मुकम्मल पूरा कंपटीशन करने की इजाज़त सरकार क्यों नहीं देगी? ये क्राइटेरिया बनाकर कि आप कश्मीर के रहने वाले हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ताकि कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट हो। रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 को ख़त्म करने की ज़रूरत क्या थी? ये सवाल वो तमाम बच्चे पूछेंगे जो बच्चे अब रिक्रूटमेंट के लिए इम्तिहान देना शुरू करेंगे। जो कल बताया गया है उससे जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के जो प्रावधान थे वो प्रावधान दोबारा से ज़िंदा होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना कि फॉर्म भरने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम नौकरियों के लिए, तमाम पोस्टों के लिए हर आदमी, हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी है, डिवीजन वाइज होनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिविजनल लेवल पोस्टों के लिए, तो फिर आपने जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 को अमेंड क्यों किया था? वो किस नीयत से किया था? और अगर आज आप फैसला वापस लेने के मूड में आ गए हैं और आपने लगभग ले भी लिया है तो क्या हम ये समझें कि वो फैसला भी जल्दबाजी में किया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा के केस में हुआ, या जैसा पहले बाबा बर्फानी की यात्रा के केस में हुआ कि आपने पहले कह दिया यात्रा कैंसिल हो गई और उसके बाद फिर आपने कह दिया कि यात्रा चलेगी, या जिसे डोमिसाइल के मामले में हुआ, पहले आपने डोमिसाइल का कानून लाया, 2 दिन के बाद आपने उस कानून के अंदर बदलाव लाया जब आपको पता चला लोग नाराज़ हो रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो, कन्फ्यूजन क्लियर करें। बच्चे बहुत खुश थे कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल की, डिविजनल लेवल की तमाम पोस्टें ओपन हो चुकी हैं, हम ओपन कंपटीशन में बैठेंगे, ट्रांसपेरेंटली कंपटीशन होगा और जो डिज़र्व करेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम करेगा, डिवीजन लेवल पर भी काम करेगा, स्टेट लेवल पर भी काम करेगा। किसी भी पोस्ट को किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेसिफिक करना, किसी डिवीजन के लिए स्पेसिफिक करना, इसके हक में ना तो बच्चे हैं ना उनके माँ बाप हैं, क्योंकि जब एवेन्यूज़ पूरी स्टेट में खुलेंगे और सारी सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर होगी तो फिर जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट डोडा का या डिस्ट्रिक्ट जम्मू का बच्चा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए सिलेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से कठुआ का बच्चा बडगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हो सकता है।
तो इसमें गलत क्या है? कल जो फैसला आपने किया है, जब तक इसका एक आधिकारिक ऑर्डर इशू नहीं होता तब तक इसको फैसला नहीं माना जा सकता। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की तो खास बात यह है कि यहाँ आधिकारिक तौर पर फैसले जो हैं वो होते हैं और फिर ऑर्डर वापस ले लिए जाते हैं। तो अभी चूंकि इन्होंने ऑर्डर इशू नहीं किया है, सरकारी प्रेस नोट इशू हुआ है, उस प्रेस नोट का खंडन किया जा सकता है, एक रिबटल देकर कहा जा सकता है कि ये गलती जो है लिखने वाले की है, ये गलती DIPR की है, ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल के मेरिट को ध्यान में रखा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के बच्चों को वेटेज मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे, तो फिर क्या सवाल पूछेंगे बच्चे, क्या ये मार्क्स आप बैकवर्डनेस की बुनियाद पर देंगे? क्या आप कुपवाड़ा के बच्चे को 10 मार्क्स देंगे, डोडा के बच्चे को 10 मार्क्स देंगे और जम्मू और श्रीनगर में रहने वाले बच्चों को 4-4 देंगे, क्योंकि ये जिन सिटीज़ में रहते हैं वो B क्लास सिटीज़ हैं? क्या ये DIPR के प्रेस नोट के जरिए एक कंफ्यूजन, डेलिब्रेट कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? इसको फौरन सरकार को क्लियर करना चाहिए और सरकार को ये भी बताना चाहिए इन ब्लैक एंड वाइट कि आखिरकार जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन और रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अमेंडमेंट्स की गई थी, उन अमेंडमेंट्स में अगर विजडम थी तो फिर वो करने की ज़रूरत क्या थी?